आइए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। क्वेश्चन 9 क्वेश्चन पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट, जैसे 8 के 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है ना, उसी तरह से ये भी सवाल है। ऐसे प्रथम 40 पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य कहें या 6 के गुणज कहें, एक ही बात है। 6 के गुणज 40 तक, मतलब कि जैसे 6, 12 ऐसे पदों की संख्या 40 तक होनी चाहिए। तो इनका योगफल ज्ञात करना है तो सिंपल सी चीज है। 40 पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है तो श्रेणी क्या बनेगी? श्रेणी होगी हमारी 6, 12। 6 का गुण 6 से विभाज्य है तो इस तरह से मिलेगी 6, 12, 18, 24 और लास्ट का क्या होगा? 24 में 6 का गुणा कर दें 240। ठीक है, इसमें कुल पदों की संख्या 40, प्रथम पद 6, इसमें से इसको घटा देंगे। योगफल ज्ञात करना है ना, तो डी की जरूरत नहीं है, डी की जरूरत है ही नहीं। उस वाले फार्मूले से हम लोग कर देंगे SN बराबर n/2 a+l, तो उसमें डी की जरूरत है नहीं तो डी नहीं निकालते हैं। तो यहां पर प्रथम पद a बराबर 6, लास्ट पद l बराबर 240 और n 40 हो गया ना, योगफल निकालना है और 6 से विभाज्य है तो n बराबर 40। ये तो क्वेश्चन में दिया है, बस कुछ नहीं करना है। 40 पदों का योगफल पूछा है, S40 बराबर क्वेश्चन मार्क। SN बराबर क्या होता है? SN बराबर होता है n/2 a+l, है ना। प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो इसी का प्रयोग करेंगे, क्यों जाए उतना बड़ा फार्मूला लगा के कैलकुलेशन करने, उसमें भी हमको डी निकालना पड़ेगा, फिर रखना पड़ेगा। तो ठीक है, तो n बराबर 40 रखें क्योंकि 40 पदों का योगफल निकालना है तो 40 रख देंगे। तो S40 बराबर 40/2 और A 6, L 240। एकदम सिंपल सा है। 20 और इसमें 240 में 6 जोड़ देंगे तो 246। 246 हो गया तो 0, 2 6 12, 2 चौक 8, 8 1 9, 2 दूना 4, 4920। एकदम आसान, कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10, एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल शून्य है। अब ये 15 पदों का योगफल शून्य हो गया, ठीक है। 15 पदों का योगफल शून्य हो गया। शून्य हो गया इसका मतलब कि उसमें कुछ पद धनात्मक कुछ पद ऋणात्मक होंगे। इसका चौथा पद 12 है, चौथा पद 12, तो 12वां पद क्या होगा? ठीक है, 12वां पद पूछा है। 12वां पद हमारा किससे निकलेगा? n वां पद वाले फार्मूले से निकलेगा। n वां पद के लिए हमको प्रथम पद, सार्वंतर और पदों की संख्या, पदों की संख्या तो दिया है 12वां पद, 12वां पद तो n तो 12 दे दिया है। हमको चाहिए प्रथम पद और सार्वंतर। अब प्रथम पद और सार्वंतर के लिए हमको 2 कंडीशन दिया है, 2 चीज अज्ञात है, प्रथम पद और सार्वंतर। तो 2 समीकरण हमको बनना चाहिए। तो एक कंडीशन दिया है 15 पदों का योगफल शून्य है, उसमें हमको एक समीकरण मिल जाएगा। फिर दूसरा कंडीशन दिया है चौथा पद 12 है, चौथा पद हम n वाले फार्मूले से चौथे पद का एक कंडीशन निकालेंगे, उसमें एक समीकरण हमको मिल जाएगा। 2 समीकरण, 2 अज्ञात राशियां हल करेंगे, दोनों का मान निकल जाएगा। और जैसे ही दोनों का मान निकल जाएगा हमारा ये भी मान निकल जाएगा, क्योंकि n तो यहाँ दिया ही है, प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 पदों का योगफल, योगफल वाला फार्मूला क्या है? पहले SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर a प्रथम पद, d सार्वंतर और n पदों की संख्या। तो 15 पदों की बात कर रहा है तो 15 का मतलब S15, यहाँ हो जाएगा 15/2, जहां जहां याद है वहां 15 रखेंगे। 2a प्लस 15-1 इंटू डी। ठीक है, ये 0 है, ये दिया हुआ है ना।
S15 बराबर 0 और चौथा पद यानी कि A4 बराबर 12 दिया है, तो इसका 15वां पद 12वां पद क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो ये 0 दे दिया है, तो 15/2 और 2A प्लस 14D, इसको इधर भेजेंगे तो सब 0 हो जाएगा। देखिए 2 ऊपर जाएगा 0, 15/0, तो हमको मिल गया इधर से 0 बराबर 2A प्लस 14D, या 2 यहाँ से कॉमन ले लें, A प्लस 7D बराबर 0, तो 2 भी इधर आएगा, 2 बटे में आएगा, 0 हो गया। यानी हमको मिल गया A प्लस 7D बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, एक कंडीशन हो गया हमारा। दूसरा कंडीशन है चौथा पद 12 है, तो वो तो आसान है। चौथा पद का मतलब A प्लस 3D, A प्लस 3D बराबर चौथा पद कितना 12 है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। कुछ नहीं करना है, बस इसमें से इसको घटा दें। तो 1 माइनस 2 से तो A प्लस 7D बराबर 0 और A प्लस 3D बराबर 12। तो माइनस 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 4D बराबर -12, ये इधर लिख देते हैं। 4D बराबर -12, तो D बराबर कितना हो जाएगा -12/4 3, तो D सार्वंतर -3 आ गया, सार्वंतर -3 आ गया। अब क्या करना है, हमको A निकालना है, तो इस D का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें या 2 में रख दें। D का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, एक ये है A प्लस 7 इंटू D का मान कितना रखेंगे -3 इंटू D का मान -3 और बराबर में 0 है, बराबर में 0, तो यहाँ पर हो गया A -21 बराबर 0, यानी A बराबर +21। अब मेरा काम आसान हो गया, A निकल गया, D निकल गया, N 12 दिया ही है ना। तो अब यस N बराबर SN वहां पर हम देखिए लिखे हैं, S12 लिखेंगे, है ना। S12 सॉरी 12वां पद पूछ रहा है, योगफल नहीं है। 12वां पद AN बराबर क्या होता है, देखिए Nवां पद A प्लस N-1 इंटू D। 12वां पद A12 बराबर A का मान 21 प्लस N का मान 12 -1 इंटू D का मान -3। ये ज्ञात करना है, तो 21 और ये हो गया 11 -33, ये हो गया -12। 12वां पद -12 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है, उसी तरह से है, बस थोड़ा सा अलग कर दिया है। यहां प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है हमको, जिसका दूसरा और तीसरा पद दिया है। कितना कितना, ये दूसरा पद है और ये क्रमशः लगा दिया, तो ये दूसरे पद का मान है, ये तीसरे पद का मान है। देखिए 51 पद दे दिया, तो इसका मतलब n दे दिया। योग ज्ञात करना है, तो योग के लिए हमको A चाहिए, प्रथम पद, D चाहिए सार्वंतर, और पदों की संख्या n चाहिए। n मेरे पास है, हमको A यानी कि प्रथम पद और सार्वंतर नहीं पता है। 2 अज्ञात राशियां हो गई, है ना। तो 2 समीकरण चाहिए, 2 कंडीशन चाहिए, तो 2 कंडीशन यहाँ दिया है, दूसरा और तीसरा पद, इसीलिए 2 कंडीशन दिया हुआ है। तो आइए उसी कंडीशन को लेते हैं। यहाँ पर पहले मान लें, माना प्रथम पद A, माना
प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। ठीक है, अब दूसरा पद बराबर है 14। दूसरा पद होता क्या है, ए प्लस डी बराबर 14, ये समीकरण नंबर 1। तीसरा पद, दो कंडीशन दिया है ना, तीसरा पद भी दिया है। तीसरा पद कितना दिया है, 18। तीसरा पद होता क्या है, ए प्लस 2d बराबर 18, समीकरण नंबर 2। बस एकदम आसान बच्चों वाला ये मिल गया। इसमें से इसको घटा देंगे, ए कट जाएगा, 2d में से 1d घट जाएगा, d बचेगा, d बराबर 4। खिलवाड़ एकदम। तो यहां हम करें 2 - 1 से a प्लस 2d बराबर 18, a प्लस d बराबर 14, घटा दें, ये कट गया, यहाँ d बराबर 4, सार्वंतर निकल गया। d का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख दें। d का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस डी का मान 4 बराबर 14, a बराबर 14 माइनस 4 यानी कि a बराबर 10। प्रथम पद 10 आ गया, सार्वंतर 4 आ गया और n 51। ठीक है, हम सब एक जगह लिख दे से, a बराबर 10, d बराबर 4, n बराबर 51, s 51 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये हो गया। चलिए फॉर्मूले लिख लेते हैं। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए हम यहाँ पर d, ये वाला फॉर्मूला इसलिए लिखे कि d दिया हुआ है। अगर l दिया होता तो हम l वाला फॉर्मूला का प्रयोग कर देते। चलिए मान रख देते हैं, n का मान 51/2, 2 इंटू a का मान 10 प्लस n 51 माइनस 1 और d का मान 4। अच्छा सब प्लस में ही है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, हाँ सब प्लस में है। तो हो गया 51/2 20 प्लस 50 × 4, ठीक ना। ये हो गया 51/2 20 प्लस ये 200 हो जाएगा, 50 में 4 का गुणा करेंगे 200, 220 हो गया इधर। 51/2 गुणे 220 काटेंगे तो 110, ये 0, 11 कम 11 हासिल आया, 11 × 5 = 55, 56 5610, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है, ये भी उसी तरह से है। देखिए एफ क्या क्या दिया है, एमवा पद दिया है 1/n, एनवा पद दिया है 1/m, mn पदों की संख्या दे दिया है जिसका योगफल हमको इतना सिद्ध करना है। यानी कि इसके लिए पदों की संख्या दिया हुआ है, पदों की संख्या mn, और ए और डी जो नहीं पता है उसके लिए दो कंडीशन, एमवा पद और एनवा पद, दो कंडीशन दिया हुआ है। इन दो कंडीशनों से हम ए और डी प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कर लेंगे। पदों की संख्या mn, तो हम योगफल निकाल लेंगे mn पदों का। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। माना प्रथम पद ए, सार्वंतर डी है, तो एमवा पद बराबर 1/n, तो ये होगा a प्लस m-1 इंटू डी बराबर 1/n, समीकरण नंबर 1। और उसके बाद nवा पद,
देखेंगे तो एकदम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह चल रहे हैं। बराबर 1/m, तो ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 1/m। समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 में से 2 को घटा दें या 2 में से 1 को घटा दें, बात एक ही है। तो 1 - 2 से हम 1 में से 2 को घटा रहे हैं, तो a प्लस हम इसमें गुणा कर दे रहे हैं, md माइनस डी बराबर 1/n। इसमें a प्लस इसमें गुणा करें nd माइनस डी बराबर 1/, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये कटा ये कटा, यहाँ पर माइनस है ना, हाँ, तो m माइनस n इंटू डी बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 1/n माइनस 1/m, तो m माइनस n इंटू डी बराबर लघुत्तम लेंगे तो हमको मिलेगा m माइनस n बटे में mn, है ना, ये ऊपर ये कट जाएगा इससे, तो d बराबर 1/mn, d का मान 1/mn निकल गया। अब क्या करना है हमको, d का मान समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में एक लिख देना है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां पे हम कर दे रहे हैं d का मान रखना है ना, a प्लस m-1 इंटू डी का मान 1/mn बराबर 1/n। इसका इसमें गुणा कर दें तो a प्लस m/mn माइनस 1/mn बराबर 1/n। इस n ये कट गया, 1/n माइनस 1/mn बराबर, इस a के अलावा जितना है सबको उधर भेजें, तो a बराबर 1/n माइनस 1/n प्लस 1/mn, a बराबर 1/mn। a और d का मान तो निकल गया। अब मेरा काम हो गया, पदों की संख्या दिया ही है, अब एक बार हम इसे लिख लेते हैं, a दिया है यहाँ पर, तो a हो गया, d का मान भी इतना ही है, और n, अच्छा यहाँ पर n थोड़ा सा बड़े में लिखेंगे, थोड़ा सा क्या पूरा बड़े में लिखना होगा ना, और का योगफल, यानी हमको क्या ज्ञात करना है, SMN बराबर क्वेश्चन मार्क, सब यही है, कुछ नहीं करना है। SMN बराबर MN/2, 2 इंटू ए का मान 1/mn प्लस n की जगह हम क्या रखेंगे, mn-1 इंटू डी का मान 1/mn, पूरा सब जगह mn हो गया। चलिए mn/2 2/mn प्लस इसका गुणा करने जा रहे हैं हम, देखिए ये हो गया mn/mn माइनस 1/mn, ये तो कट गया, 1 हो गया। अच्छा देखिए 2/mn में से 1/mn घटाएंगे तो 1/mn बचेगा, तो mn/2 1/mn प्लस 1, लाना क्या है हमको, 1/2 बाहर आना, यानी mn को अंदर भेज दें, तो mn को अंदर भेजिए, 1/2 बाहर रहने दें, mn अंदर जाएगा तो mn बटे में mn प्लस 1 के साथ गुणा होगा तो mn, कट गया, क्या हो गया, s mn बराबर 1/2, ये 1 प्लस mn है ना, देखिए 1 प्लस mn, तो mn हम पहले लिख रहे हैं, mn प्लस 1, क्योंकि क्वेश्चन में उस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, यही सिद्ध करना था।
देखिए क्वेश्चन से हिम्मत मत हारिए। क्या क्या कंडीशन, हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या जरूरत है उस फार्मूले में, जिसका मान पूछ रहा है उसका फार्मूला क्या है, उस फार्मूले में क्या क्या किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी, उसकी हम खोज करेंगे। अगर जो दिया है तो ठीक है, जो नहीं दिया है वो कैसे निकलेगा। अब जैसे इसमें एन दिया हुआ था तो एम एन ठीक है, अब ए और डी नहीं दिया है तो ए और डी के लिए कम से कम हमको 2 कंडीशन चाहिए, तो 2 कंडीशन दे दिया है। ये आप खोजेंगे ना तो सवाल में मिलेगा, कहीं ना कहीं जरूर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद अंतिम पद, प्रथम पद अंतिम पद ये दिया हुआ है। अच्छा क्रमशः क्या है, तो ये प्रथम है, ये अंतिम है, और सार्वंतर भी इस बार दे दिया। तो इसमें कितने पद हैं, कितने पद हैं और उनका योग क्या है। प्रथम पद ए दिया हुआ है 17, अंतिम पद एल बराबर 300 दिया हुआ है, सार्वंतर भी दिया है। सार्वंतर कितना है, ये 350 है, 350 है, सार्वंतर 9। तो इसमें कितने पद हैं, तो मान लेते हैं कि n पद है और n बराबर क्वेश्चन मार्क, और फिर उनका योगफल यानी कि n पदों का योगफल कितना होगा। जब n का मान निकल जाएगा जितना आएगा उतना हम यहाँ पे रख देंगे। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, n निकालना है। इतने सारे चीज दिए हुए हैं और n एक अकेला निकालना है, आराम से निकल जाएगा। क्या करना है, L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सब तो दिया हुआ है, n इसमें नहीं है। L बराबर 350, a 17 प्लस n माइनस 1 रहने देते हैं इसी, डी 9, 17 को इधर ला दें, 350 माइनस 17 बराबर n माइनस 1 इंटू 9। अच्छा देखिए इसमें ऐसे वाले में हो ना तो n माइनस 1 है तो उसमें 9 का गुणा मत किया करिए। आप देखेंगे जब 9 को हम इधर भेजेंगे तो 9 काट देगा, इधर वाले को पूरा पूरा काटेगा। देखिएगा 3 यहाँ बचा 4, 4 में से गया 3, फिर 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 9। अब 9 को इधर भेजिए तो इधर हो गया 333 बटे में 9 बराबर n माइनस 1, ये 9 त्रिक 27, 6 और 9 सत्य 37, यानी n माइनस 1 बराबर 37, n बराबर 37 प्लस 1 यानी कि n बराबर 38। एक आंसर हो गया हमारा। इसमें कितने पद हैं, एक आंसर निकल गया। अब उनका योगफल क्या है, तो कितने पदों का योगफल, 38 पदों का योगफल, 38 पदों का योगफल दिया है। उसके लिए ए दिया है, एल दिया है, डी दिया है। डी दिया है तो डी का ही यूज करेंगे जब हमको एल और ए दिया है तो, ठीक है। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल, डी को भगाइए, डी किसी काम का नहीं है इसके लिए। n बराबर 38 यानी हमको निकालना है 38 पदों का योगफल S38, n की जगह 38 बटा 2, a 17, l 350, ये हो गया 19 गुणे 367, 19 का पहाड़ा, 19 का पहाड़ा, 19 7 133, हासिल 13, 19 छका 114 और 13 127, हासिल 12, 19 57 57 12 69, 6973 प्लस योगफल। एक आंसर यहाँ होगा और एक आंसर ये भी है, n बराबर 38, ये